हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 का वो टॉपिक जो बिल्कुल बोर्ड में आना ही आना होता है, फिक्स होता है, कोई कहते हैं इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकता कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो वही आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल। रूट 5 की जगह पर रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, जो नॉन प्रॉफिट स्क्वायर हो। अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इरेशनल और रेशनल में बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इरेशनल और रेशनल होते क्या हैं। देखो बेटा, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से आपको समझा देता हूँ। कोई भी ऐसा नंबर, ध्यान से समझना, कोई भी नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कहते हैं कर पाते हो, कहते कन्वर्ट, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कहते हो, उसे लिख पाते हो, ठीक है, रिप्रेजेंट कर पाते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेशनल नंबर बोलते हैं। इस कैटेगरी में आपके नेचुरल नंबर आते हैं। कौन से नंबर आते हैं बेटा? नेचुरल नंबर आते हैं। लाइक ओके 1, 2, 3, सो ऑन चलते रहेंगे काउंटिंग नंबर। इस कैटेगरी में आपके होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स क्या है, जीरो से स्टार्ट कर दो, 1, 2, आगे का पार्ट आपको बताइए, 3 चलता रहेगा। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ तो इसमें इंटीजर्स भी आते हैं। कौन से नंबर आते हैं? इंटीजर मतलब माइनस के नंबर, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, ये सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, ये भी आते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, टर्मिनेटिंग। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो टर्मिनेटिंग वाले नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग वाले नंबर कौन से होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। हालांकि मैंने कहते हैं डिटेल में, कहते हैं वीडियो मैंने डाल रखी है, आप जाके वहां पे देख सकते हो, मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, आप वहां से समझ सकते हैं। जब भी मैं आपको एक रिवीजन दे देता हूँ, टर्मिनेटिंग नंबर बेटा वो नंबर होती है जो डेसिमल पॉइंट के बाद कहते हैं टर्मिनेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.75, ये टर्मिनेट हो रहा है। इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ कैसे? 3.75 है, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे पीछे दो नंबर है, तो नीचे नीचे दो जीरो चले जाएंगे। ये डिनोट हो गया, पी अपॉन ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। फॉर एग्जाम्पल 5.7, ये भी हो गया, पॉइंट हटाओ, एक नीचे गया, 57/10। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, एक और नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अच्छा, कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग। अब इनमें एक चीज आ जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। भाई नॉन टर्मिनेटिंग में ये भी सकता है कि रिपीट ना कर रहे हो, ये रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.3333 कब आता है? बहुत सिंपल सी बात है, 3 को 10 को डिवाइड करो 3 से, तो ये आपके सामने हाजिर हो जाता है, 3.33। अब देखो क्या करेंगे, 3.333 सो ऑन, पॉइंट हटाया, ठीक है, नीचे आ जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, आपने क्लास 9th में करा ये क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट कैटेगरी नॉन टू टर्मिनेटिंग है भाई साहब जी, ठीक है, और नॉन ही रिपीटिंग है, नॉन ही रिपीटिंग है। ये वाले कौन से जनाब होते हैं बेटा? ये फॉर एग्जांपल जैसे आपके रूट 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू, आपकी पाई की वैल्यू, बेटा ये सब इस कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर देता हूँ मैं, 1.01, एक नंबर आया 001, 0001, 4 टाइम्स 01, ये सो ऑन, मतलब देखो, ये नंबर ना तो टर्मिनेट कर रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये देखो रिपीट हो रहा था, ये टर्मिनेट हो रहा था ना, ये दोनों में से कुछ नहीं हो रहा। तो बेटा ये जो कैटेगरी के नंबर होते हैं ना, यही आपके इरेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल। रेस्ट ऑल कम अंडर रेशन। रेस्ट ऑल जितने भी मैंने डिस्कस करे हैं वो सब किसमें आते हैं? रेशन में। तो ये छोटा सा क्विक रिवीजन था 2 से 3 मिनट का। अगर इससे आपको कहते हैं सारे डाउट्स सबके क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अगर नहीं हुए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिस्ट कहते हैं, अपनी लिंक डाल रखा है अपनी वीडियो का, लॉन्ग वीडियो का, 1 शॉट का, आप वहां पे जाके जरूर देखिए। ठीक है, चलिए। और बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, कहते हैं आप इससे पहले, आप पहली बार आप आए हैं, ठीक है, चैनल पे। तो अब क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या है ये? इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर है, ठीक है, प्रूव है, मैंने आपको बोल दिया, लेकिन प्रूव करके दिखाओ। मैथ्स का प्रूफ मांगता है हर चीज, ठीक है। हम बेटा इसको जो हम यहाँ पे करेंगे ना, वो अजम्पशन मेथड से यूज करेंगे। क्या करेंगे? अजम्पशन मेथड का यूज करेंगे, इसको प्रूव कर पाएंगे। तो हम लेट करेंगे, लेट अस अज्यूम, ध्यान से समझना बेटा, ये सब आपको लिखना है, कुछ भी आपको काटना नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। लेट अस अज्यूम रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? अब आप कहोगे से प्रूफ तो इरेशनल करना था, और आप एज्यूम कर रहे हो कि रेशनल नंबर है। बिल्कुल सही सुना। रेशनल नंबर इसलिए मैं मान रहा हूँ
मैं मान नहीं रहा कि ये रेशनल, मैं क्या कह रहा हूँ भाई रेशनल है, इसने हमसे कहा रेशनल प्रूफ करना है, मैं कह रहा हूँ ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल है। तो रेशनल की प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं ना, अगर ये रेशनल होगा तो इसकी प्रॉपर्टी फॉलो करता होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ सकता है। क्लियर हुआ? अब ध्यान सुनना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर ये नहीं हुआ फिर ये कैसा हुआ, तो रेशनल हुआ। अब ये दोनों चीजें देखते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, अज्यूम हमने कर दिया। देन रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पे एक मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, वो ध्यान समझना, पी एंड क्यू। अगर आपने ये मिस कर दी तो आपके नंबर यहाँ पे कट सकते हैं। देखो, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, को प्राइम इंटीजर, ठीक है, आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। को प्राइम नंबर्स भी होता है, को प्राइम इंटीजर्स भी बोलते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं कहते हैं यहाँ पे नंबर काट लेते हैं, ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। को प्राइम नंबर और को प्राइम क्या होता है, आपको प्राइम नंबर पता है, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 1n कहते हैं और सेल्फ वो नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। को प्राइम नंबर बेटा वो नंबर्स होंगे जिनके फैक्टर्स आपस में कहते हैं मैच ना करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 एंड 7, 5 के फैक्टर 1, इसके फैक्टर और 5, इसके फैक्टर 1 और इसका फैक्टर क्या हो गया 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 तो देखो सबके फैक्टर में आता है, तो हम 1 की तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ देखो 5, यहाँ देखो 7, इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात समझो कि ऐसे नंबर जिनके कहते हैं फैक्टर सेम ना हो उन्हें क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वे आर को प्राइम नंबर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू बेटा जीरो नहीं होना चाहिए, ना 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 ना, जीरो से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। जीरो से डिवाइड कीजिए तो इनफाइनाइट चला जाएगा पाताल लोक में, ठीक है, समझ जाओ। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ से आप मेरे बच्चों, यहाँ से आप करोगे स्क्वायरिंग, बड़ा प्यार सा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें रूट से नफरत है, हमें रूट को हटाना है। तो जब आप रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो इधर ऐसे लिखा जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर से ये कट जाता है बेसिकली, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ बचेगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, इतना आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देखो इस क्यू स्क्वायर को तो यहाँ भेजना, इस 5 को यहाँ भेजना, तो आप इसे लिखेंगे ऐसे, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। अब जो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है ये एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये है कि ये जो 5 है डिवाइड कर रहा है क्यू पी स्क्वायर को, इसे लिखो हेयर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इट मीन्स इट मीन्स 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी। बेटा कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को काटता है, स्क्वायर के मल्टीपल में आता है या स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो 100% उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। उसका भी मैं आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, कहते हैं कोई नंबर ले लो 4, आपने लिया 4, इसका स्क्वायर करो कितना होता है 16। आप कोई भी एक नंबर लो जो इसको काटे, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया यहाँ पर 8 ले लेते हैं, हाँ 1 तो खैर नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, ये 2 से कट रहा है 16, कितना आ रहा है 8, क्या 4 भी 2 से कट रहा है, 2 कट रहा है, तो वो नंबर उसके स्क्वायर को भी काटेगा और उसके ओरिजिनल नंबर को भी काटेगा। इसका मतलब अब देखो यहाँ पे इट मीन्स 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी, इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर है P। क्लियर हुआ, 5 क्या हो गया, पी का फैक्टर हो गया। अब यहाँ से देखो बेटा एक थ्योरम आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है, 1.2 थ्योरम है आई थिंक। उसमें ये बोलते हैं कि अगर कोई भी नंबर किसी का फैक्टर होता है तो उस नंबर को हम उसके मल्टीपल में लिख सकते हैं, उस नंबर को हम उसके मल्टीपल में लिख सकते हैं। बहुत ध्यान समझना। नाउ लेट P इज इक्वल टू 5C। तो मैंने यही लिखा जो मैंने अभी थ्योरम थी कि हम P को, क्योंकि उसके फैक्टर में आ रहा है 5, लिखेंगे 5 इंटू सी, 5 के मल्टीपल में। अब आप इसे पुट कर देंगे वापस इक्वेशन, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, तो आप करेंगे पुट इन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू का लिखेंगे 5C और उसका होल स्क्वायर है, ये ध्यान से करना, ठीक है, होल स्क्वायर गायब मत कर देना बच्चों, ठीक है। भूख लगे खाना खाना, ना कि अपनी वैल्यूज काटना। यहाँ पे हो जाएगा 25C स्क्वायर अपॉन में 5, 5 से काटेंगे यहाँ पे कितना आएगा 5, चलिए तो क्यू स्क्वायर आपका आ जाएगा 5C स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों सी स्क्वायर को नहीं छोड़ दो, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 5, इधर हो जाएगा सी स्क्वायर। अब जरा देखो जैसे यहाँ पे 5 डिवाइड क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है,
तो 5 डिवाइड तो करेगा 5 ऑल्सो डिवाइड, यहाँ पे ऑल्सो डिवाइड 5 ऑल्सो डिवाइड, इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ किसका है, इसका है। बट मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि पी एंड क्यू तो को प्राइम है, को प्राइम का एग्जांपल नहीं बताया था, इनके फैक्टर्स बिल्कुल सेम ना है। यहाँ पे तो देखो पी और क्यू का फैक्टर क्या आ गया है, पी और क्यू का दोनों का फैक्टर क्या आ गया है, 5। फ्रॉम अबव अब हम यहाँ पे लिखेंगे, फ्रॉम अबव वी कैन से दैट वी कैन से दैट अवर assumption was wrong। हमने जो माना था वो क्या था, गलत था। और गलत था तो इसका मतलब जो दूसरा वाला पक्ष है उसका वो सही है। इट मीन इट मीन √5 is an irrational number। बेटा इतना सा और ऐसे करके आना है आपको, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। ये है आपके सामने जो आंसर है वो ये है, और ऐसे ही करके आएंगे, बड़े प्यार से नंबर मिल जाएंगे, कोई नहीं काट सकता। वरना कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, मैं दोबारा समझाता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है इसका। देखो यहाँ हमने क्या काम करा, आपने यहाँ पे एज्यूम करना है √5 कैसा है, रेशनल नंबर। मत जिद पे आओ कि रेशनल है, मत करो, रेशनल मान लो। तो √5 को आप लिख सकते हो पी अपॉन क्यू, जहाँ पे पी एंड क्यू जो है आपके कोप्राइम नंबर्स हैं, और जहाँ पे क्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0। कोप्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, जिनके फैक्टर्स सेम ना हो, फैक्टर्स सेम ना हो, ठीक है, सेम नहीं हो, ठीक है, नो मैंने लिख दिया नो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ पे बेटा, इसके बाद आपका जो होगा स्क्वायरिंग करने के बाद, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, 5 हो जाएगा दूसरी जगह। यहाँ पर फिर 5 को यहाँ लेके जाएंगे, क्यू को यहाँ पर, इसे यहाँ पर, इसे यहाँ पर। यहाँ पे दिख रहा है कि 5 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, पी स्क्वायर, एंड ऑल्सो डिवाइड द पी, दोनों को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब फैक्टर में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, हमारी एक थ्योरम है, थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इस 5 को इसके मल्टीपल में लिख सकते हैं, पी के मल्टीपल में, ठीक है। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी, तो पी इज इक्वल टू 5, सी ये लिख दिया यहाँ पर, इसे पुट कर देंगे इक्वेशन में, यहाँ से करके आंसर आ जाए। क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये चैनल को, ठीक है, लाइक करिएगा हमारे वीडियो को, ठीक है। और वन शॉट वीडियो डाल रखी है मैंने पूरे चैप्टर की, चाहे तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। 1.2 एक्सरसाइज के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। जब तक के लिए ऑल द